मोहे शरण मिलीजे, मेरा कर उद्धार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। और आज है मंगलवार, माता रानी पिताश्री का भी दिन है, तो थोड़ा सा पूजा में टाइम लग जाता है। यहाँ पर कर रही हूँ आरती। और अब मतलब कभी कभी आप लोगों का भी कमेंट्स आता है कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। तो देखिए, जब आपका कोई केयर करने वाला नहीं होता है, जब अपने आप ऊपर आप ध्यान नहीं देती हैं, तो भगवान आपको अपने शरण में ले लेते हैं और सारा जो है ना बागडोर बस उनके हाथ में है। वो आपको इतना एनर्जी और ताकत देते हैं ना कि आप सारा काम बहुत ही आसानी से कर लेती हैं। और जो भी हमारा एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है ना, बस एक आपका छोटा सा पूजा मंदिर से ही मिलता है। फटाफट से अब जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। डेली करेला में देखिए धूप लगा देते हैं। अब करेला बस 2-3 दिन में खाने के लिए तैयार हो जाएगा। और बेटा 2 दिन से बोल रहा था मम्मी कढ़ी बना दो। और ऐसे तो बृहस्पतिवार को बनता है, उसको कढ़ी चावल बहुत पसंद है। और पंजाबी कढ़ी मिल जाए तो क्या बात है, जिसमें पूरा प्याज वगैरह डाल के पकौड़ा बनता है। लेकिन हम सिंपल ही आज बना रहे हैं। और एक हमारी सिस्टर का कमेंट्स आया था कि पकौड़ी में थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल के बनाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। तो आज हम लहसुन पेस्ट डाल देंगे। अच्छा लगता है, आप लोगों की बहुत सारे सजेशन आते हैं। तो दही और बेसन को पहले अच्छी तरह से फेंट ले रहे हैं। तो मेरे वेशभूषा को इग्नोर कीजिएगा, सुबह में बहुत हड़बड़ हो जाता है। तो जो भी दिन में टाइम मिलता है तो मैं अपने आप पे ध्यान देती हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से फेंटेंगे, इतना फेंटना है ना कि थोड़ा फ्लफी हो जाए, तो उससे कढ़ी का बैटर बहुत ही अच्छा तैयार होता है, स्वादिष्ट। और सुबह में आपको देखिए ना, काफ़ी गर्मी अब पड़ने लगा है, तो बहुत देरी तक किचन में धूप रहता है। यहाँ पर हम कढ़ाई में इसको बॉयल कर रहे हैं और बहुत देरी तक इसको बॉयल करना होता है कढ़ी को, जब तक कि इसका पूरा फेन नहीं हट जाए। अभी नमक नहीं डालेंगे, नमक पहले डालने से ना कढ़ी मतलब जो होता है ना वो फटा फटा जैसा बनता है। यहाँ पर बेसन ख़त्म हो गया, तो मिस्टर वर्मा को बोले तो फटाफट से वो ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिए हैं। तो यहाँ पर बड़ी बनाने के लिए खाली घट रहा था, बाकी तो इसका बैटर हम घोल के चढ़ा दिए थे। और पापड़ का भी कढ़ी बहुत बार शेयर किए हैं। और जब हम 1 साल जयपुर में थे तो वहाँ पर पापड़ का कढ़ी बहुत लोग बना करके खाते थे। तो मिस्टर वर्मा को अच्छा लगता है गर्मा गर्म रोटी के साथ, लेकिन बेटे को नहीं पसंद है, उसको यही सब कढ़ी बड़ी ज़्यादा पसंद पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी डाल करके और बेसन का बैटर हम अच्छी तरह से तैयार कर ले रहे हैं। और एक ही डायरेक्शन में हम बेसन का बैटर घोलेंगे। लेकिन मिस्टर वर्मा का आज का मेन्यू में था आलू गोभी का सब्जी था और लौकी का पकौड़ी बोल रहे थे, दाल चावल और चटनी, बहुत सारा मेन्यू बताए थे सुबह सुबह। और कढ़ी एकदम खाना नहीं पसंद करते हैं, खिचड़ी नहीं खाना पसंद करेंगे। तो मेरे यहाँ बच्चे का और मिस्टर वर्मा का खान पान बिल्कुल अलग अलग है। तो देखिए, मैं सबका एक एक दिन ध्यान मतलब ख्याल रखती हूँ। कभी उसके पसंद का खाना, कभी उसके पसंद का खाना मैं बना देती हूँ। यहाँ पर बड़ी जो है ना बहुत अच्छी तरह से फिटा गया है। तो हम पानी में डाल के देखेंगे, जब ये ऊपर तक आ जाएगा, तैरने लगेगा, तो देखिए ये बड़ी बहुत अच्छा से बनेगा। तो अभी इसमें नमक नहीं डाले हैं, नमक डालने से ना पहले वो हार्ड हो जाता है। और देखिए धीरे धीरे ये फेन जो है ना हट रहा है, तब आपका समझिए कि कढ़ी का बैटर बहुत अच्छी तरह से तैयार हुआ। तो सबसे पहले मेरा काम रहता है कढ़ी का बैटर दही के साथ घोल के और चढ़ा देती हूँ। और गर्म पानी डालिए, जो भी बैटर में हम पानी डालेंगे, तो इससे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टिप्स से ना कढ़ी बहुत अच्छा बनता है। तो एक पतीले में कढ़ी को हम ट्रांसफ़र कर दिए और कढ़ाई को धो करके अब चलिए बड़ी छान लेते हैं। लग रहा है कि आज थोड़ा सा ना ये बैटर पतला हो गया है, लेकिन छान करके देख रहे हैं। उधर मिस्टर वर्मा हल्ला कर रहे हैं कि मिर्च का पकौड़ा ज़रूर निकाल देना। यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल दिए हैं। तो देखिए आज का ना ये जो बैटर है ना, मतलब इतना हड़बड़ सुबह सुबह हो जाता है, तो थोड़ा सा ये पतला हो गया बैटर। लेकिन हम डाल के देखते हैं तो देखिए नहीं, ये अच्छा से मतलब एकदम फूल फूल के पकौड़ी ऐसा हो रहा है। और चलिए छान लेते हैं। और सीम की स्टफ्ड सब्जी पे आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, तो मतलब अच्छा लगता है। ये हमारा कोई नया रेसिपी नहीं रहता है मेरी थाली में। ये सब जितना भी पुराने ज़माने में सब माँ दादी लोग खाना बनाती थी, वही रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पर देखिए ये बड़ी, मुझे लग रहा था कि ज़्यादा पतला हो गया है, लेकिन देखिए बहुत अच्छा हल्का हल्का पकौड़ी इसका तैयार हुआ है। उधर मेरा इसी टाइम चाय पीने का मतलब टाइम रहता है, उधर मेरा चाय भी चढ़ा हुआ है। लेकिन बेटे को रहता है एकदम ऑफिस, तो एकदम हड़बड़ हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर मिर्च ला करके मिस्टर वर्मा रख दिए हैं और बोल रहे हैं कि जल्दी से इसका पकौड़ा भी निकाल देना।
और छान करके चलिए डायरेक्ट कढ़ी में डाल देते हैं। बहुत लोग पानी में डालते हैं, फिर उसको निकाल करके कढ़ी में डालते हैं। अगर आपका पकौड़ा बहुत हल्का होगा ना तो फिर उसको पानी में डालने का ज़रूरत नहीं है, मैं कभी नहीं डालती हूँ। और यहाँ पर चलिए मिस्टर वर्मा का पसंद का पकौड़ा निकाल दिए हैं। और यहाँ पर कढ़ी में तड़का लगाने के लिए लिए हैं पंचफोरन है, जीरा है, लहसुन है, हींग है और मिर्च है। तो पंचफोरन में सब कुछ रहता है। कढ़ी पत्ता मेरे पास नहीं है, पेड़ छोटा है, टेरेस पे तो लगाई हूँ, तो उस दिन इडली में थोड़ा बहुत तोड़ ली थी। यहाँ पर चलिए कढ़ी में तड़का लगा देते हैं। और मेरा बेटा ये सब खाना देख के बहुत खुश हो जाता है। नेनुआ की सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कल एक कमेंट्स आया था कि नेनुआ को अच्छी तरह से छील लेते, तो देखिए नेनुआ कल का इतना ताज़ा था ना कि अगर हल्का सा स्क्रैच करके बनाते तो भी बहुत हेल्दी बनता, और थोड़ा बहुत रह भी गया था तो कोई फ़र्क नहीं। कल का नेनुआ बहुत ही मतलब एकदम नया सॉफ्ट था। और यहाँ पर मेरा बेटा बोला मम्मी ये चोखा है ना फ्राई करके बना देना, हरी मिर्च और प्याज वाला। थोड़ा सा तेल में प्याज हरी मिर्च को हल्का सा गुलाबी करने के बाद चोखा डाल दिए, नमक डाल दिए, तो उसका फेवरेट चोखा बन गया। यहाँ पर चलिए थाली लगा लेते हैं। तो और मिस्टर वर्मा को था कि थोड़ा लहसुन मिर्च डाल करके चोखा बना देना जो कढ़ी में खाया जाता है, नहीं तो आलू का खरखर भुजिया बना देना। तो अगर मन लायक खाना नहीं रहता है तो एकदम मुँह फुला लेते हैं और एकदम मतलब पूरा दुनिया एक हो जाए, लेकिन खाना अगर मन लायक तैयार नहीं होगा थाली तो फिर उनका मूड बहुत गर्म हो जाता है। क्योंकि सवेरे से आप लोग देखते हैं सुबह से अपना पसंद का सब्जी सब लाते हैं, और मेरा यही कोशिश रहता है ना कि जो भी पसंद से बोलते हैं मैं बना दूं, लेकिन बेटा का जो पसंद है ना उसको भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पर चलिए उसका पसंद का यहाँ पर चोखा लगा रहे हैं। तो बेटा मेरा खा के ऑफिस चला गया, ये मिस्टर वर्मा की थाली लगा रही हूँ। और वो खाता है सोनाचूर चावल, ये वाला चावल नहीं खाता है। और ये जो मेरा ये पतीला में चावल रहता है ना, तो मेरा पिजन फैमिली के लिए भी ज़्यादा रहता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा का फेवरेट मिर्च का पकौड़ा है, यहाँ पर पापड़ है, पापड़ बस थोड़ा सा खाएंगे, बस थाली में दिखा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मुंह बना हुआ है, आज खुश नहीं है खाना से, लेकिन खुश करने के लिए यहाँ पर हम गर्मा गर्म उनको चाय पिला रहे हैं खाना खाने के बाद। देखिए आज एकदम मुंह फुलाए हुए हैं, इनको आज खाना नहीं पसंद है। और यहाँ पर मैं अब चाय बिस्किट खा रही हूँ, मेरा यही टाइम होता है। आई होप कि आज की रेसिपी। और जा रही हूँ, सामने में बुटीक है, तो ब्लाउज सिलने के लिए दी थी, तो ये ब्लाउज देखिए ना एकदम बेकार सिल दी है। तो जा रहे हैं थोड़ा सा फिटिंग करवाने के लिए। ये ब्लाउज है, तीज वाला साड़ी का है, और बुटीक में दे दीजिए ना तो बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा पैसा ज़्यादा रहता है लेकिन एकदम फिटिंग है। लेकिन इधर उधर दर्जी को दे दीजिए, एकदम ब्लाउज ख़राब हो गया। तो जा रहे हैं उसको सही से बोलेंगे कर देने के लिए। ओके, दूसरी वाले हैं, इन्हीं से हम लोग सामान लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए लिख देंगे बुटीक है, और एकदम खराब सिलते हैं। पीछे देखिए गाड़ी है, वाइट गाड़ी में जा रही थी, हमारी ही परिचित है, बगल में रहते थे। यहाँ पे मिल रहा फल, तो देखते लेते हैं। पका हुआ है ना, का देखिए फल में 130 रुपया, 230 पहले के 160 200। हाँ मक्खो देखिएगा, रात्रि में चढ़ता है ना। मक्खो है, कैसे मक्खो हो? मेरी सहेली है, मिल गई हम लोग यहाँ पर। मक्खो बेचे 60 रुपये पौवा, आपको 50 रुपये पौवा। 60 रुपये पौवा है मक्खो, 50 रुपये। देखिए यहाँ पर मेरी फ्रेंड भेटा गई है। ये मेरी सबसे मतलब प्रिय फ्रेंड है। और आप लोग ब्लैक साड़ी बोल रहे थे ना, यही 300 में दिलवाई थी। आज लगता है 10-15 साल उस साड़ी का हो गया लिए हुए। काला वाला हाँ जो दिलवाई थी, दांत वाला आया था। बहुत कुछ पंडित जी पूजा कराने के लिए यही खोज खोज के देगी, मतलब बहुत हम लोग यहाँ पे रहते थे ना, इसी अपार्टमेंट पे रहते थे। ये हम लोग बी ब्लॉक में और ए ब्लॉक में है ना। अब दिल्ली में भी रहने लगी है ज़्यादातर, बच्चा लोग दिल्ली में है, मेरा भी बच्चा है, इनका भी बच्चा है, तो दिल्ली में भी अपना रहती है ज़्यादातर। तो अच्छा लगता है। देखिए यहाँ से हम लोग का नीचे सारा दुकान वगैरह है। कुछ बोलिए बनीता, क्या बोले? ये सब हम लोग अपना मेमोरी हम लोग सेव करके रखे हैं। देखिए अब हम लोग का बच्चा सब बड़ा हो गया, ब्याह करना, शादी करना, फिर कौन कहाँ रहेंगे। अब तो यहाँ पे रहते हैं तो हम लोग अब मिल लेते हैं। जब से शादी हुआ इस अपार्टमेंट में हम लोग 17 साल साथ में रहे, 17 के 18-19 साल होने जा रहा है ना।
देखिए बहुत दिल की अच्छी है, बहुत अच्छा है और बहुत मन लगता है। आते हैं इसको तो लाए हैं अपने यहाँ। हाँ। तो चलो मेरी मम्मी से भेंट कर लो। हाँ आंटी है और बहुत अच्छी है। जिस तरह से मेरी मम्मी थी ना एक्टिव, उसी तरह से आंटी का भी बहुत है। याद आता है। बहुत याद आता इतनी है। अच्छी थी और वनिता को बहुत मानती थी। हाँ। आती थी तो जल्दी जल्दी मम्मी एकदम से बहुत सीधी थी। बहुत सीधी थी, बहुत कोई सीधी मन थी। में छल हाँ, का प्रश्न नहीं था कुछ उनका। नहीं था। हाँ बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम उम्र में भी चली गई। हाँ बहुत कम उम्र में चली गई। तो चलिए अच्छा है, आते हैं तो अपनापन लगता है। शादी वाला ब्लॉग में हम आपको दिखाए थे। देखिए यहाँ पर है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ यहाँ पे धूप आ रहा है तो यहीं पे बैठते हैं। यहाँ से सारा नीचे जितना ग्रोसरी वगैरह है सब पर आंटी है, तो आंटी से भी भेंट करने के लिए चले आए हैं। बहुत अपनापन लगता है और आए तो आपसे भेंट भी हो गया। यहाँ पे वनिता पूजा रूम बहुत सुंदर रखी है। कितना सुंदर पूजा रूम। नीचे भी तुम रहती हो? नीचे नहीं तो आप तो वहाँ चलेगा ना। वहाँ पर यहाँ रहते तो हम लोग को कितना अच्छा आना जाना बहुत अच्छा लगता था। मतलब ये बगल वाला फ्लैट में हम रहते थे। अच्छा। हाँ हाँ हम तो जानते ही हैं, आते हाँ हैं। हाँ तो हम लोग आते जाते थे। हाँ तो बगल वाला में थे तो वहाँ पे ले लिए हैं। तो चलिए फिर भी दिल्ली से आती हैं तो हम आ जाते हैं भेंट करने के लिए। हाँ तो और आंटी से भी भेंट हो गया। अच्छा आप और चलिए आ गए बहुत दिन के बाद। हम सिर्फ बोले थे कि हम बुटीक जाएंगे, लेकिन एक बार भी पूछे नहीं कि इतना देरी काहे हुआ। क्या एक बार भी नहीं पूछे कि इतना देरी कहाँ लगा है। और जाना है हॉस्पिटल चेकअप के लिए। अभी हम सीढ़ी चढ़ के आए हैं इसीलिए हफनी हो गया है। बाप रे चरतला चढ़ने में। तो ये सारा अपना डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं। 1 साल का चेकअप है, 6 महीना पे था और अब 1 साल पर चेकअप है। तो देखिए हो सकता है तो गुड़गांव जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारा अपना डॉक्यूमेंट्स निकाल रहे हैं। पपीता खाते हैं शौक से तो पपीता ले आए। लीजिए पपीता पकड़िए। अपनी एक फ्रेंड के यहाँ और बगल में ही अपार्टमेंट है। पहले हम लोग उसी में रहते थे। इससे थोड़ा सा बड़ा मतलब ये है रूम सब था। तो हम लोग बहुत दिन रह गए। तो अभी भी वो अब दिल्ली में ज़्यादातर रहती हैं और ऐसे यहाँ भी अपना उनका फ्लैट है। दिल्ली में भी बच्चों लोग के साथ भी रहती है, फिर छुट्टी में यहाँ आ जाती हैं। तो बहुत दिन हो गया था तो चले गए मिलने के लिए। और कभी कभी ना जैसे जैसे मतलब ये सीज़न चेंज हो रहा है ना तो घर में एकदम मन नहीं लग रहा है, एकदम बेचैनी जैसा लग रहा है। तो थोड़ा देरी घूम फिर लिए। देखिए 1 घंटा घूम घाम के आ गए हैं। और मिस्टर वर्मा के लिए यहाँ पर पपीता भी खरीद लिए। नीचे में फल वाला लगाया था तो बहुत दिन के बाद, लेकिन वो पपीता इनको पसंद नहीं है। अपना लाया हुआ पपीता जरिए कि घूर रहा है देखिए, अपना लाया हुआ पपीता ज़्यादा पसंद करते हैं। और कोई भी चीज़ चाहे सब्जी वगैरह मेरा लाया हुआ नहीं पसंद करते। हाँ एक चीज़ और मैं क्लियर करूँगी, वो जो उस दिन जो सैलड पत्ता लाए थे तो नूतन जी भी हमको भेजी व्हाट्सएप में कि देखिए ये 100 रुपये का मिल रहा है। 100 रुपये का कितना 100 ग्राम मिल रहा था? 100 ग्राम से ज़्यादा था। 100 ग्राम से ज़्यादा 100 रुपये का था। तो ये जो उतना जो पत्ता लाए थे ना तो वो 1000 रुपये किलो मिला था। लेकिन वो जितना पत्ता लाए थे वो 100 रुपये का ही था। तो वो मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा चढ़ता है। 1000 रुपये किलो था लेकिन वो क्वांटिटी में बहुत चढ़ता है। और 50 रुपया का कितना दे रहा था? 100 रुपये का 100 ग्राम। तो आप कितना का लाए थे? हम तो 100 रुपया का लाए थे। हमारा 100 ग्राम से ज्यादा का था। तो किलो कैसे बोले थे आप? तो उसको एवरेज निकालोगी तो 1000 रुपये किलो पड़ जाएगा ना। हाँ तो ब्लिंकिट का बात बहुत सारे कमेंट्स भी आया था तो वही हम बोले कि लग गया नंबर। बंटी लगा रहा है ना, हम ही लगा रहे हैं। ओ नंबर लगा रहे हैं। आपका कौन डॉक्टर से अभी अपॉइंटमेंट होगा? नितिन राजपूत से ना? नितिन कुमार राजपूत। हाँ नितिन जी जो त्रिहान के मतलब त्रिहान जी तो मतलब टीम में ही है। उनके साथ तो हम भी फोटो डाले हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन फिर देखिए ये सब हॉस्पिटल के चक्कर से ना घबराहट तो लगता है, बहुत मन घबराता है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बेटा का शादी कीजिए, बेटा का शादी कीजिए। तो पहले देखिए 1 साल में 6 महीना में मतलब चेकअप करवाए हैं, साल में चेकअप है। और फिर लगता है क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, मतलब क्या बोले, बड़ा जीवन उतार चढ़ाव मतलब है। और बहुत कुछ होती है, बताने की बात नहीं है। आप लोग तो मेरा फीलिंग समझ सकते हैं सब कुछ। और बच्चों में मेरे दोनों बच्चों को बहुत कम उम्र में ही बहुत सारा परेशानी भी मतलब झेला है और उसको अच्छी तरह से शायद वो लोग निभा पा रहा है।
लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जल्दी शादी कीजिए, जल्दी शादी कीजिए। तो कुछ जिम्मेवारी है, बच्चे निभा रहे हैं, शादी तो देखिए होगा ही, ऐसा नहीं कि शादी नहीं करेंगे। और चलिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो गया है तो जल्दी बताएंगे कि कितना तारीख को जाना है। बस इधर ही जाना है, बहुत सारा काम है। और अब तो बोल रहे हैं कि छोड़ दो ना, हम चले जाएंगे। जब बीमार थे तो हम साथ में लेके गए, और अभी बोल रहे हम अकेले चल जाएंगे। लेकिन चलिए साथ में ही जाएंगे। और ब्लॉग को बस यहीं पेंट करते हैं, थोड़ा सा मन रिफ्रेश हो गया। यही सब मतलब देखने से ना कि फाइल विल बीमारी सब का देखते हैं ना तो बड़ा मन घबरा जाता है। क्योंकि ये सब ऐसा नहीं कि मिस्टर वर्मा का ही तबीयत खराब हुआ, एक समय से बड़े भैया का बीमारी में भी बताए 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में सारा कुछ देखे, फादर का बीमारी देखे। और माँ का तो देखिए मेरी माँ को कोई बीमारी नहीं था, बस बीपी था, थोड़ा बहुत हार्ट का था। टचवुड मेरी माँ बिस्तर पे भी नहीं कभी गई। लेकिन ये सब देख करके मन घबराता है। तो थोड़ा सा हम निकल गए, मन फ्रेश हो गया, बातचीत किए। और कभी कभी मन भी नहीं लगता है। तो चलिए ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड। और कल के फैमिली ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा तो अपना मतलब आप लोग फीडबैक तो दिए ही हैं, कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। वो मेरी सबसे छोटी फुआ है, ये जो है ना मेरी 4 फुआ है, हम लोग फुआ ही बोलते हैं। एक चीज़ और मैं ब्लॉग के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि मेरी 4 फुआ है। तो 2 फुआ मेरी गया में रहती थी तो अब नहीं है, 2 फुआ मेरी पटना में है। तो एक ना पटना में सिपारा में रहती हैं, और ये फुआ मेरी मतलब पटना कंकड़बाग चिड़ैयाटार में रहती है। तो दोनों फूफा मेरे अच्छे अच्छे पोस्ट से रिटायर किए हैं। तो दोनों जो मतलब मेरे चारों फूफा अभी दुनिया में नहीं है। छोटे वाले फूफा तो हाल फिलहाल ही मतलब गुजरे हैं, सब सचिवालय में अच्छे अच्छे गजेटेड पोस्ट से रिटायर करके वो लोग मतलब रिटायर किए थे। और ये छोटी फुआ अपने ज़माने में बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत और एकदम मिल्की वाइट। इनका जो फेस है ना, मेरी दादी और ये एकदम सिमिलियर है। मेरी दादी माँ भी बहुत मिल्की वाइट एकदम गोरी थी। तो जब इनका शादी हुआ था ना तो इनको सजाने के लिए स्पेशल बेली फूल का माला जो है ना पापा बनारस से लेकर के आए थे कि मेरी बहन इतनी सुंदर, मेरी दादी माँ मंगवाई थी। और जब मेरी फुआ वो मतलब जेवर गहना तो चढ़ा ही चढ़ा था, लेकिन स्पेशल उनको सजाया गया था पार्वती जी ऐसा। और मेरी दादी माँ देख करके भावुक हो गई थी कि मेरी बेटी मतलब कितना खूबसूरत लग रही है। तो अभी भी इतना एज होने पे भी मतलब अपनी भाषा में बोलूँ तो बहुत प्यारी लगती है। तो फुआ भतीजी का बहुत नाजुक रिश्ता होता है, बहुत सारे ब्लॉग के माध्यम से आप लोग देखते हैं। और ये रिश्ता जिसको समझ में आता है। और मेरी माँ जो है ना, देखिए बच्चे का जो सबसे ज़्यादा संस्कार बाप नहीं देता वो माँ देती है, और माँ ही सब सिखाती है संस्कार। मेरी माँ हम लोग को इतना संस्कार दे के गई है ना कि आज भी फुआ और मिलती है ना तो हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, गले मिलते हैं। और मेरी फुआ बिल्कुल माँ के समान है, बहुत प्यार देती है, अभी से नहीं बचपन से इनके साथ रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर ही, मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया हो।